हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो नई वैकेंसी आई है 8415 पोस्ट पर, उसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 12 तक को कवर कर लिया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि आज हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को कवर करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 12 तक को कवर कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। सभी वीडियोज़ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके भी आंसर बता सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोवा में है। क्लियर है। और यह किस आर्टिकल में है तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 44 में जो है समान नागरिक संहिता की व्यवस्था की गई है, और यह राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि संसद में कितने सत्र होते हैं। संसद में कितने सत्र होते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरयुक्त सभी। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और दो सत्र के बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए वो कम से कम 6 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए कि एक्सरे किसको पार नहीं कर सकती है। एक्सरे किरण जो है वह किसको पार नहीं कर सकती है तो एक्स किरण जो है वह अस्थि को पार नहीं कर सकती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एक्सरे की खोज किसने किया था तो रॉन्गजन ने किया था, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एंडरसन ने किया। किसने किया था, एंडरसन ने किया था। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज किया था। यहाँ पॉजिट्रॉन लिखा हुआ है, प्रोटॉन खोजा जाए तो ध्यान, अगर प्रोटॉन पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा प्रोटॉन की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 1 जूल बराबर होता है। और फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2010 से लेकर के 2020 तक बिहार पुलिस कांस्टेबल में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उनको हमने सब्जेक्ट वाइज अलग अलग वीडियो में कवर किया हुआ है। हिस्ट्री का अलग वीडियो में, पॉलिटी का अलग वीडियो में, ज्योग्राफी का अलग वीडियो में, हिंदी का अलग वीडियो में, और साइंस का हमने 4 वीडियो में कवर किया हुआ है। सभी वीडियोज़ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बताइए 1 जूल बराबर होता है तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जूल का अगर एसआई मात्रक पूछा जाए, ऊर्जा का एसआई मात्रक, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्लियर है। ध्यान रखिएगा 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है तो 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल ऑक्सिलरी वर्ब्स। यहाँ आपको वर्ब का यूज़ करना है। ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, आइदर यू और ही, खाली स्थान है, टू लिव द प्लेस। तो ध्यान दीजिएगा, आइदर और से 2 सब्जेक्ट को जोड़ने पर जो वर्ब होता है वो हमेशा और के साथ जो होता है सब्जेक्ट पर निर्भर करेगा। ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हैज़। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हैज़। अगला क्वेश्चन देखिए। चूज द पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। आपको इसमें से पैसिव बनाना है। आई मस्ट हेल्प द पुअर, ये एक्टिव में है, आपको इसमें से पैसिव क्या हो जाएगा तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द पुअर मस्ट बी हेल्प बाय मी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से जो कौन सा सेंटेंस सही लिखा हुआ है ये आपको चुनना है। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, वी बिलीव इन गॉड। ठीक है, वी बिलीव इन गॉड। अगला क्वेश्चन देखिए। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम्स। फोम एट द माउथ, इसका सही मतलब क्या होता है, फोम एट द माउथ। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एंग्री। ठीक है, क्रोधित होना। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए कलेक्शन ऑफ पोएम इज, ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये कलेक्शन ऑफ पोएम इज कॉल्ड एंथोलॉजी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वह कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग खाद्य परीक्षण के रूप में किया जाता है। तो ये पदार्थ है सोडियम बेंजोइक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए विघटन भामिकता का कारण क्या है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अस्थाई न्यूक्लियस। अगला क्वेश्चन देखिए, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो कौन सा ये विटामिन है, विटामिन सी है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, आपको पता होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि जुकाम यानी कि मामूली ठंड का कारण क्या है। तो जुकाम का कारण जो है ये वायरस है, ऑप्शन नंबर सी विषाणु करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है। तो ये संख्या जो है ये 20 होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि व्यर्थ में कौन सा समास है। तो व्यर्थ में अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि अनुलोम शब्द का विलोम क्या होगा। अनुलोम का विलोम शब्द क्या होगा, तो प्रतिलोम होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जो पीछे चलता हो उसको क्या कहा जाता है, जो पीछे चलता है उसको अनुचर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए महतीक्षा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। महतीक्षा का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो महती जोड़ इच्छा, महती जोड़ इच्छा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। महादेवी वर्मा का जन्म जो है यह फर्रुखाबाद में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा जिससे वह निर्वात में अदृश्य हो जाए। पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा जिससे वह निर्वात में अदृश्य हो जाए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1 होगा, ठीक है। कितना होगा, 1 होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि एक कण सदैव उसके वेग के लंबवत नियत परिणाम का बल कार्य करता है। एक कण पर सदैव उसके वेग के लंबवत नियत परिणाम का बल कार्य करता है, फलस्वरूप कण एक समतल में गति करता है। निष्कर्ष यह है कि कण एक वृत्तीय पथ पर गति करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट में आप सभी अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताएंगे। निम्नलिखित में से सबसे अधिक संप्रियता, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसकी होगी, सबसे ज़्यादा जो संप्रियता है वह किसकी होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जो है यह हवा की होती है। किसकी होती है, हवा की होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मनुष्य 2 मीटर लंबा है, उससे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यूनतम ऊंचाई का समतल दर्पण आवश्यक होगा। तो अगर 2 मीटर लंबा है तो कम से कम उसको अपनी आधी चाहिए। जब भी आपको अगर आपका पूरा प्रतिबिंब देखना है तो आपकी ऊंचाई का, लंबाई का आधा दर्पण की ज़रूरत होती है। तो 2 मीटर है तो यानी कि 1 मीटर दर्पण की ज़रूरत होगी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए, अगर यहाँ 4 मीटर कहा जाता तो 2 मीटर आंसर होता, 6 मीटर कहा जाता तो 3 मीटर होता, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि कांच के उत्तल लेंस को पानी में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी का प्रकृति होगी। तो फ्रेंड्स उसकी फोकस दूरी की जो प्रकृति होगी वह अधिक फोकस दूरी की होगी और उत्तल लेंस होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सूर्य का द्रव्यमान कितना है। सूर्य का द्रव्यमान कितना है, तो 10⁻29 टन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस आपको दिया गया है जिसकी शक्ति अज्ञात है, किस लेंस की शक्ति अधिक होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हमेशा उत्तल लेंस की, ठीक है। उत्तल लेंस का जो शक्ति होता है, लेंस की क्षमता होती है वो पॉजिटिव होती है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, लेंस का जो क्षमता होता है P इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है, ध्यान रखिएगा। f फोकस दूरी है और P जो है पावर ऑफ लेंस है, और ये फोकस दूरी हमेशा मीटर में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए कि m द्रव्यमान के गोले का पलायन वेग क्या है। तो पलायन वेग होता है √2 × g × m/r। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना होना चाहिए, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण दोलक की आवृत्ति f हर्ट्ज है
2 मिनट में दोलक दोलन करेगा। तो 2 मिनट यानी कि 120 सेकंड हो गया। इसको सेकंड में आप लोग चेंज कर दीजिए। तो 1 सेकंड में अगर देखिए 1 सेकंड में कितना दिया हुआ है, 1 सेकंड में f दिया हुआ है, तो आपको 120 सेकंड में कितना हो जाएगा, 120 सेकंड में 120 f हो जाएगा। क्लियर है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 कि ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। तो सबसे तेज गति से होती है किसमें, विकिरण में। किसमें होती है, विकिरण में होती है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, देख लीजिए मैथ का क्वेश्चन है। ये आंकड़े दिए गए हैं और इससे आपकी माध्यिका ज्ञात करनी है। तो आप लोग आसानी से इसको निकाल सकते हैं। आसान क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैथ के क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो राइट आंसर इसका मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 32। उसके बाद देखिए ये दिया हुआ है और इसके कितने गुणनखंड सम संख्याएं हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए दी गई संख्या में एक भी आधार संख्या में सम संख्या मौजूद ही नहीं है। कोई देखिए 7, 3, 5, 7 ये सारे विषम संख्या है, तो इसका सम संख्या संभव ही नहीं है, यानी कि राइट आंसर 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये ट्रिगो का क्वेश्चन है। इसका मान मैं आंसर बता देता हूँ, इसका मान 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका 1.11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 1.11। उसके बाद देखिए सबसे बड़ी संख्या इस भिन्न में से आपको चुनना है, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर है 1/10। जैसे जैसे शून्य का मान बढ़ेगा वो संख्या छोटी होती जाएगी नीचे। ठीक है, तो सबसे इसमें से बड़ी संख्या हो जाएगी 1/10। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। राइट आंसर इसका मैं बता देता हूँ, आसान क्वेश्चन है, इसको आपको सिर्फ सॉल्व करना है। 4y इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर है। 37 नंबर का 216 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का 38 का मैं आंसर बता देता हूँ, 28/55 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देख लीजिए ये इनके बीच लाइन के बीच में एंगल निकालना है। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है। क्या होता है, m1 इंटू m2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। क्लियर, देखिए यहाँ m1 कितना है, m1 देखिए यहाँ -1 है। ठीक है, इसको -1 मान लीजिए। m2 कितना है, तो m2 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ m1 इंटू m2 कर दीजिए, तो -1 इंटू 1 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो -1 जो है यह एंगल कितना हो जाएगा, बीच का कोण 90 डिग्री हो जाएगा। कितना, 90 डिग्री, π/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का आंसर मैं बता देता हूँ, कितना हो जाएगा, 20,800 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 41 नंबर देखिए। और फ्रेंड्स वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल के माध्यम से आपकी एग्जाम तक बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कराई जाएगी। ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार किसने प्रकाशित किया था। देखिए ध्यान रखिएगा, मिरात उल अखबार जो है यह एक फारसी साप्ताहिक पत्रिका थी, और इसको स्टार्ट किसने किया था, इसको स्टार्ट किया था राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, 1828 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। और यह जो है किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यह अद्वैतवाद पर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कि हिंदू महासभा के संस्थापक कौन है। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन है, तो मदन मोहन मालवीय है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। उसके बाद देखिए राष्ट्र संघ के सचिवालय का मुख्यालय किस नगर में स्थापित किया गया है। तो राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ है फ्रेंड्स, तो ये जो है जेनेवा में है। राष्ट्र संघ सचिवालय का मुख्यालय, तो सचिवालय का मुख्यालय जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए राष्ट्र संघ की स्थापना किसने किया था, तो वुड्रो विल्सन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवध का संस्थापक कौन था। तो अवध का संस्थापक जो था ये सादत खान था।
किसने, कौन था, सादत खान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ICS परीक्षा एक साथ इंग्लैंड और भारत में कब लेनी आरंभ की गई थी। तो यह 1922 में शुरू किया गया था, दोनों का एक साथ। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम ICS की परीक्षा किसने पास किया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और देखिए ये जो परीक्षा ली जानी शुरू की गई, यह कब की गई थी। तो देखिए ये ली आयोग की सिफारिश पर, किस आयोग की, ली आयोग की सिफारिश पर 1926 ईस्वी में जो है शुरू किया गया। और पहला परीक्षा कहाँ हुआ था, तो इलाहाबाद में हुआ था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि इनमें से किस गवर्नर जनरल ने भारत में सिविल सर्विस की स्वीकृति दी, जो कि 1861 के बाद से भारत में सिविल सर्विस के नाम से जानी गई। तो भारत में सिविल सेवा का जनक किसको कहा जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो लेटराइट मिट्टी जो है यह भारी वर्षा वाले प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, लेटराइट मिट्टी में चाय की खेती होती है। चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है लेटराइट मिट्टी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है। तो यह जो है सह भूकंप रेखा है, यानी कि होमोसिस्मल लाइंस कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन जो है यह उड़ीसा में होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो अन्नामुदी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा पूछे तो डोडा बेटा है। ठीक है, डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ी की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी से होकर के गुजरती है। तो कोंकण रेलवे जो है वे वेस्टर्न घाट पर्वत श्रेणी से होकर के गुजरती है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, वेस्टर्न घाट। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है। कपास की खेती जो होती है ये काली मिट्टी में होती है। चाय की खेती लेटराइट मिट्टी में। तो फ्रेंड्स इसको रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, काली मिट्टी को। उसके बाद देखिए बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। बिहू जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन का राज्य कौन सा है। दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा ईख का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। याद रखिएगा कौन सा राज्य, महाराष्ट्र करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो ये है सीमेंट उद्योग, ये कृषि पर आधारित नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत की जलवायु की विशेषता क्या है। भारत की जलवायु की विशेषता क्या है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इनमें से सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि देवदार के पेड़ मुख्य रूप से कहाँ उगते हैं। तो देवदार के पेड़ जो है ये हिमालय के क्षेत्र में उगते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में विद्युत उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान किसका है। तो सबसे ज़्यादा जो है विद्युत की उत्पादन यह ताप विद्युत का है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यकृत किस रूप में कार्य करता है, लीवर जो है यह किस रूप में कार्य करता है। तो यह पाचन का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक तरंग के गर्त की गहराई को इसका डैश कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, इसको कहा जाता है आयाम। क्या कहा जाता है, आयाम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट और अगर पूछा जाए कि आवृत्ति का सही मात्रक क्या होता है, तो आवृत्ति का हर्ट्ज होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से क्या स्वच्छ ईंधन का गुण है। स्वच्छ ईंधन का गुण क्या होना चाहिए। तो स्वच्छ ईंधन का गुण क्या होना चाहिए बताइए। तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रदूषण मुक्त एक स्वच्छ ईंधन का गुण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत संचार नियामक प्राधिकरण यानी कि TRIA टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। तो ट्राई का मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में है। ध्यान रखिएगा कहाँ है फ्रेंड्स, नई दिल्ली में है। उसके बाद देखिए इसमें से क्या क्षार है, क्षार चुनना है आपको। तो इसमें से क्षार जो है ये NaOH जो है ये क्षार है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आमतौर पर मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं। मेंडेलियन कारक जो है यह क्या कहलाते हैं, तो ये जीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स, जीन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा, जीन। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आनुवंशिकता का खोज किसने किया था, तो ग्रेगर जोहान मेंडल ने किया था। ध्यान रखिएगा।
उसके बाद देखिए कोई लुढ़कता हुआ पत्थर तब रुक जाता है जब इसकी पूरी गतिज ऊर्जा खाली स्थान है उसमें बदल जाती है। तो ये कब बंद हो जाएगा? जब स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस समूह में बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन किस में होता है? लिथियम में होगा, सोडियम में होगा और पोटेशियम में होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए खाली स्थान है, जापान का राष्ट्रीय खेल है। तो सूमो जो है, सूमो, यह जापान का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोराइड, ये लिखा हुआ है, इसमें होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्गन का। ठीक है फ्रेंड्स, क्लोराइड ऑप्शन नंबर डी आर्गन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो पशु कोशिका में केवल सेंट्रोजोम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सेंट्रोजोम, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया 2, 8, 10, 8, 18 और 19। इस तत्व का नाम क्या है? तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 19 इलेक्ट्रॉन है। 19 किसका होता है? पोटेशियम का होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 जो होता है ये किसका होता है? कैल्शियम का होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि कार्य करने की सक्षम वस्तु में होता है। तो कार्य करने में सक्षम वस्तु में हमेशा क्या होता है? तो इसमें ऊर्जा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उस विकिरण ऊर्जा का नाम बताइए जिसकी न्यूनतम ऊर्जा है। ये जो दिया गया है इसमें सबसे कम ऊर्जा किसकी है? तो सूक्ष्म तरंग विकिरण में न्यूनतम ऊर्जा है, और गामा में जो है, गामा यूवी किरण और दृश्य प्रकाश से कम है इसमें। तो सूक्ष्म तरंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भिन्न कोनों वाले परंतु समान ऊंचाई वाले दो अनंत समतलों पर किसी गोले के ढकने में, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है देखिए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वहीं समय और वहीं गतिज ऊर्जा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि मानव के 2 कान होते हैं क्योंकि 2 कानों की सहायता से ध्वनि की दिशा आंकी जा सकती है। ध्वनि किस दिशा से आ रही है इसका अंदाजा लगाया जा सके। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? बेटा क्या बिगाड़ के डर से, ठीक है, ईमान की बात न कहोगे, यह पंक्ति किनकी है? तो फ्रेंड्स यह पंक्ति जो है यह प्रेमचंद की कहानी से लिया गया है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। गाय करुणा की कविता है, यह किनकी रचना है? गाय करुणा की कविता यह जो है किनकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। मुसीबत में कौन सा लिंग है? तो फ्रेंड्स मुसीबत जो है इसमें कौन सा लिंग है बताइए? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो मुसीबत हमेशा स्त्रीलिंग होता है। मुसीबत टल जाएगी, ठीक है, मुसीबत टल जाएगी, स्त्रीलिंग होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। गुणवाचक विशेषण कौन है? गुणवाचक विशेषण, तो गुणवाचक विशेषण जो है इनमें से कौन सा हो जाएगा? पुराना, यह गुण बता रहा है। ठीक है, पुराना, नया, ये सारे गुण हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से वह कौन सा विषय है जिस पर संशोधन के लिए विशेष बहुमत सहित आधे से अधिक राज्यों की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति का वेतन। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से बिहार की राजभाषा क्या है? तो बिहार की जो राजभाषा है वो हिंदी और उर्दू है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, हिंदी और उर्दू। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हिंदी और उर्दू। अगला क्वेश्चन है कि नियाग्रा जलप्रपात निम्न में से किन 2 देशों को विभाजित करता है? तो नियाग्रा जो है फ्रेंड्स यह उत्तरी अमेरिका को कनाडा से अलग करता है, मतलब ये दोनों देशों को विभाजित करता है, अमेरिका और कनाडा। राइट आंसर होता है कि इन दोनों के बॉर्डर पर है। उसके बाद देखिए निम्न कथनों पर विचार करके इनमें से सही कथन आपको चुनना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर का अगर बात करें तो बिहार विधान परिषद राज्य का निम्न सदन है, गलत है। बिहार विधान परिषद की सदस्य संख्या 75 है, सही है। बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद सिन्हा थे, सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 2 और 3 ये उच्च सदन है, निम्न सदन नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसको जो है भंग नहीं किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा
कि गौतम बुद्ध को ब्रह्म ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान जो हुआ था ये पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? तो बोध गया में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पंचायती राज को लागू करने वाला भारत का प्रथम प्रांत निम्न में से कौन सा है? तो राजस्थान के नागौर में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1959 में 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज की शुभारंभ की गई थी। दूसरा आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, अमीर खुसरो का जन्म जो है यह इटावा में हुआ था, उत्तर प्रदेश इटावा में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि किस निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु के कितने दिन के अंदर दूसरी प्रत्याशी खड़ा किया जाना चाहिए? तो किसी निर्वाचन के दौरान अगर राजनीतिक दल का कोई उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है तो कितने दिन के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा होना चाहिए? तो मृत्यु के 7 दिन के अंदर, 7 दिन राइट आंसर हो जाएगा। नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है बताइए? तो ये प्रकृति अस्थाई होती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, अस्थाई। उसके बाद देखिए पदार्थ का जड़त्व किस भौतिक राशि का माप बताता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स यह जो है द्रव्यमान का बताता है। किसका? द्रव्यमान का, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत के प्रथम तुर्क आक्रमणकर्ता कौन थे? भारत में प्रथम तुर्क आक्रमणकर्ता कौन थे? तो भारत में प्रथम तुर्क आक्रमणकर्ता थे यह, इनमें से अगर बात करें तो कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगर हम पूछे कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया था, तो महमूद गजनी ने किया था, महमूद गजनवी ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महमूद गजनवी ने। तो इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए काल क्रम अनुसार क्रम के अंतर्गत 3 वंशों के भारत में शासन किया। काल के हिसाब से आपको बताना है। तो सबसे पहले किसने किया बताइए? सबसे पहले किसने किया? तो पहले गुलाम वंश आता है, फिर खिलजी आता है, फिर तुगलक आता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए मैग्ना कार्टा कब साइन किया गया? तो देखिए फ्रेंड्स मैग्ना कार्टा जो है यह इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन को सन 1200 ईस्वी में एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया और इसी अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा गया 1215। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू और कब समाप्त हुआ? तो यह 1939 में शुरू हुआ और 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 तक चला था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में पीली क्रांति यानी कि येलो रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो ये तेल उत्पादन से है, तिलहन उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसको ट्रांसलेट करना है कि धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करो, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करो। तो स्टडी रिलीजियस बुक्स, स्टडी रिलीजियस बुक्स, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, देखिए बुक्स हो जाएगा, यहाँ पुस्तकों लिखा हुआ है, बहुवचन में है। चूज द करेक्ट प्रीफिक्स। डू नॉट गिव खाली स्थान है, ड्यू प्रेशर ऑन हिम, डू नॉट गिव अनड्यू हो जाएगा, यहाँ अन का इस्तेमाल होगा, अनड्यू प्रेशर ऑन हिम। उसके बाद देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द चॉइसेस। उसके बाद देखिए यहाँ पर नो अदर गर्ल्स इज ब्यूटीफुल एज मधु। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा मधु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ही सेड हैप्पी दिवाली, इसका जो है इनडायरेक्ट फॉर्म में बदलना है। तो ही सेड बताइए क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ही विश्ड। हम विश करते हैं ना, तो ही विश्ड मी ए हैप्पी दिवाली। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल ऑक्सिलरी वर्ब। यू मस्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली स्थान है, लेफ्ट द फ्लैट बाय नाउ। यू मस्ट बताइए राइट आंसर हैव होगा, यहाँ पर यू मस्ट हैव का इस्तेमाल होगा। तो फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया है। बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है, और फ्रेंड्स जो मैं प्रश्न पूछता हूँ उसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करें। सभी वीडियोज़ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। करीब 40 वीडियो हम लोगों ने बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए कवर किया है। पढ़ाई करते रहिए। आपके एग्जाम जो है 14 मार्च और 21 मार्च को होना है। एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।